नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आइए डेली जो हम लोग संपादकीय देखते हैं उसमें क्या है आज का। तो आज का है आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी। ये समझ जाइए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस टॉपिक से ऐसे आता है ये लिखने को, तो देख लेते हैं आज की कल्पवेधा में क्या है। तो जो कुछ भी हम करते हैं हम केवल उसी के लिए उत्तरदायी नहीं होते, बल्कि जो कुछ नहीं करते उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। आज का क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय देखिए ये आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भारत में रोजगार संबंधी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या 17 करोड़ बढ़ी है। वही बेरोजगारों की संख्या 92 लाख से बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई है। कितना हो गया, श्रम कितना बढ़ गई है, तो 17 करोड़ बढ़ा है। और वही बेरोजगारी दर क्या हुआ है, तो बेरोजगारों की संख्या क्या हुआ है, तो 92 लाख से करीब बढ़कर क्या हुआ है, करीब 2.5 करोड़ हो गया है। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो इन दिनों भारत अपनी जीडीपी दर के हिसाब से आर्थिक तरक्की के बेहतरीन सोपान पर है, पर यह भी सच है कि लगातार अच्छी विकास दर रहने के बावजूद भारत में अब भी कई पुरानी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अब तो कई नई समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। आर्थिक विश्लेषण में जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर रोजगार विहीन विकास का सेहरा बांधा जाता है तो यह आम आदमी को भी बहुत अचंभित करता है। पर इस बात के कई मायने हैं। मसलन बेरोजगारों की समस्या या रोजगार के अवसरों में वृद्धि का मुद्दा भारतीय समाज तथा भारतीय आर्थिक नीतियों में हमेशा से प्रमुख रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की भारत में रोजगार संबंधी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या कितना बढ़ा है, तो 17 करोड़ बढ़ी है। वही बेरोजगारों की संख्या 92 लाख से बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई है। यानी पिछले 23 वर्षों में भारत में बेरोजगारी की दर दोगुनी से अधिक हो गई है। क्या हुआ है, तो दोगुनी से अधिक हो गई है। वह 2019 के दौरान जब कोरोना महामारी नहीं आई थी तो भारत में बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ यानी 5.9% थी। फिर वर्ष 2022 में कुछ बेरोजगारों की संख्या 2.29 करोड़ और बेरोजगारी की दर घटकर 4% पर आ गई है। कितना आ गया है, तो 4% पर आ गई है। इससे स्पष्ट है कि भारत में बेरोजगारी एक अतहीन समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके कि यह अच्छी आर्थिक विकास दर है। क्या है, तो विकास दर अच्छी है, ऐसा मानना है, आर्थिक विकास दर अच्छी है। आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय अल्प बेरोजगारी की दर से अधिक है। भारत में प्रतिदिन का कार्य औसतन 8 घंटे के हिसाब से निश्चित है, पर वर्तमान समय में भारत की आबादी एक बड़े तबके को प्रतिदिन के हिसाब से अत्यंत कम समय के लिए रोजगार उपलब्ध हो गई है। कोई व्यक्ति 5 घंटे के लिए रोजगार कर रहा है तो कोई 3 घंटे के लिए या कोई उसमें भी कम समय के लिए। इसके चलते ऐसे व्यक्तियों की प्रतिदिन की आय बहुत कम है, पर उन्हें रोजगार क्या है, तो उपलब्ध है। अल्प बेरोजगारों की दर 2012 में पुरुष और महिलाओं की एक समान 8.1% थी, जो 2019 से बढ़कर कितना हो गया, तो क्रमशः 9 और 9.6% रही। हालांकि 2022 में इस दर में कमी आई और पुरुष में यह अब 7.5% और तथा महिलाओं में 7.1% दर्ज की गई है। ये देखिए डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को ऐसे में लिखने के लिए बहुत ही अच्छा डेटा दिया हुआ है, लिखने में मदद करेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या का 50 से 55% तक हिस्सा रोजगार के लिए खुद के प्रयासों पर निर्भर है, जिन्हें इस रिपोर्ट में स्वरोजगार की श्रेणी में रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 में इस श्रेणी में 52.5% लोग थे, तो 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 55.8% हो गई। कितना हो गया 2022 में, 2000 में कितना था, तो 2000 में इस श्रेणी में 52.5% थे। वही 2022 में इनकी संख्या कितनी हो गई, तो 55.8% हो गई है। मगर कुल श्रम संख्या का यह भाग भारतीय समाज में रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र में जुड़ा हुआ है तथा इनकी श्रेणी में सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले, दूध और सब्जी बेचने वाले, किसी सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का कार्य करने वाले जैसे लोग सम्मिलित हैं। मगर ये लोग आर्थिक रूप से क्या है, तो सक्षम नहीं है, क्योंकि इनकी प्रतिदिन की आमदनी बहुत कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नियमित रोजगारों के अंतर्गत व्यक्तियों का फीसद वर्ष 2019 तक लगातार बढ़ा है, पर उसके बाद
पर उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई है। यकीनन इसका मुख्य कारण कोरोना के दौरान हर संस्थान द्वारा कर्मचारियों की छंटनी है। क्या है मुख्य कारण? देखा जाए तो कोरोना के बाद क्या हुआ, तो कई कर्मचारियों को निकाला गया। आगे देखते हैं क्या इसमें राइटर कह रहे हैं। तो आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2000 में भारत में कुल श्रम संख्या के 14.2% लोग नियमित रोजगार में थे, जबकि 2012 में इनकी फीसद बढ़कर कितना हो गया, तो 17.9 हो गया। और 2019 में यह सबसे अधिकतम 23.8% रहा। कितना रहा 2019 में? तो 23.8% रहा। कितना रहा? 23.8% रहा। पर 2023 में इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है और यह 21.5% हो गई है। दूसरी तरफ भारत में अस्थायी कर्मचारियों का फीसद लगातार कम होता जा रहा है। मसलन वर्ष 2000 में यह 33% था, जो वर्ष 2022 में घटकर 22% पर दर्ज हुआ है। ILO का यह विश्लेषण भारत में बेरोजगारी की विकट स्थितियों को स्पष्ट करता है, क्योंकि 50% से अधिक तबका असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार, किसमें क्षेत्र में? तो असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार की श्रेणी में, और तकरीबन कितने फीसद असंगठित क्षेत्र में? तो 50% से अधिक तबका क्या है, तो असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार की श्रेणी में है। बल्कि तकरीबन 25% लोग अपने जीवन यापन नियमित रोजगार के माध्यम से कर रहे हैं। यानी देश के 75% लोगों के जीवन में रोजगार तो है, लेकिन क्या है, तो रोजगार में अस्थायित्व की कमी है। नियमित रोजगार वाले श्रमिकों का श्रेणी में तकरीबन 60% लोगों के पास किसी भी आगे क्या है, तरह का कोई लिखित अनुबंध या रोजगार की शर्तें उपलब्ध नहीं है। फिर भारत में हर तरह के रोजगार, चाहे वह नियमित हो या अनियमित हो, स्वरोजगार की श्रेणी में सबसे पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति औसत वेतन में कमी देखी गई है। क्या हुआ है, तो प्रति व्यक्ति औसत वेतन में कमी देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2012 में नियमित श्रमिकों का प्रतिमाह औसत वेतन 12,100 रुपये था। वही जो 2019 में कितना था, तो 11,155 रुपये, तथा 2022 में 10,925 रुपये पाया गया। कितना पाया गया, तो 10,925 रुपये। आंकड़ों के मुताबिक क्या है, 2012 में क्या था, नियमित श्रमिक, तो औसत वेतन कितना था, 12,100 रुपये। वही 2019 में कितना हो गया, तो 2019 में कितना हो गया, तो 11,155 रुपये। वही 2022 में 10,925 रुपये पाया गया। अनियमित रोजगार की श्रेणी में तो वेतन नियमित श्रमिकों से भी बहुत कम है। क्या है, तो कम है। इस पर वेतन में पिछले एक दशक में तुलनात्मक रूप से कुछ वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2012 में अनियमित कर्मचारियों के प्रति माह औसत वेतन कितना था, तो 3700 रुपये था। वही 2022 में कितना था, तो 4712 रुपये हो गया। वह असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार या आत्मनिर्भर श्रमिकों का वेतन प्रति माह 2019 में 7,017 रुपये था, जो 2022 में क्या हुआ, तो 6,840 रुपये पाया गया। यह भारत के प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस रिपोर्ट के विभिन्न विश्लेषण में मुख्य रूप से भारत के 80% से अधिक युवाओं को बेरोजगार होना तथा उनका अधिक कुशल न होना शामिल है। इन सब के इतर एक अन्य बिंदु पर भी ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 90 के दशक के बाद में से सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज सेवा क्षेत्र भारत में तकरीबन 55% के आसपास क्या है, जो सेवा क्षेत्र है, जो जिसको तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। जो सेवा क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, जो उसको तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। तो उसमें क्या है, देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में 90 के दशक के बाद सेवा क्षेत्र द्वारा जो तृतीय क्षेत्र होता है, आप लोग जरूर कमेंट करिए कि प्रथम क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। तो जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, संचालित किया जा रहा है। आज सेवा क्षेत्र में भारत में तकरीबन 55% के आसपास GDP में अंशदान है। किसका है, जो देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का कितना अंशदान तुलनात्मक है, अंशदान है, कितना अंशदान है, तो 55% है। कितना है, तो 55% के आसपास GDP में अंशदान होता है। लेकिन रोजगार में इसका अंशदान तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। क्या है, तो बहुत कम है। आज भी भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। चर्चा है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी तो बेरोजगारी क्या होगा, तो आधी रह जाएगी। यह जमीनी हकीकत से बहुत दूर दिखता है। अब आर्थिक नीतियों में कृषि विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार क्या है, तो सेवा क्षेत्र में रोजगार के मद्देनजर नई सुधारों की जरूरत है। अगर अर्थव्यवस्था में GDP लगातार बढ़ती है तो आर्थिक नीतियों की जवाबदेही रोजगार तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के लिए 100% निर्धारित होनी चाहिए। अन्यथा GDP का बढ़ना
आर्थिक विकास के प्रति बहुत सकारात्मक रूप हुआ, एक पक्ष को स्थापित करने में क्या होगा, विफल रहेगा। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस रिपोर्ट के विभिन्न विश्लेषणों में मुख्य रूप से भारत के 80% से अधिक युवाओं का बेरोजगार होना तथा उनका अधिक कुशल न होना शामिल है। इन सब के इतर एक अन्य बिंदु पर भी ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को 90 के दशक के बाद से सेवा क्षेत्र द्वारा क्या होता है, तो संचालित किया जा रहा है। जो सेवा क्षेत्र है वो क्या है, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज सेवा क्षेत्र में भारत में तकरीबन 55% के आसपास जीडीपी में अंशदान देता है, लेकिन रोजगार में इसका अंशदान तुलनात्मक रूप से क्या है, तो बहुत ही कम है। क्या है, तो बहुत ही कम है। आज भी भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। तो आप लोग बताइए कि सरकार ने, जो सरकार है, युवाओं को कौशल करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की हैं, और आप लोग जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।